सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड करती रहती हूँ कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, को ध्यान करना चाहिए क्योंकि हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स के लिए, जिसकी वजह से मैं मोटिवेटेड होती रहती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में मैं बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंसेस की तरफ, आप भी चाहते हैं कि आप इसमें अपना करियर बनाएं, आप अपने फैमिली को हेल्प करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप लोगों को जितना मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आप लोगों को करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड करती रहती हूँ कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, को ध्यान करना चाहिए क्योंकि ये लाइफ जिस तरह से हमारा लाइफ में हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, उसी तरह से जो ध्यान मेडिटेशन है वो भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। और हम सभी को अपने लाइफ में से कम 10 से 15 मिनट, 15 से 30 मिनट अपनी निकालना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। तो जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशंस करते हैं या जो करना शुरू कर रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि वो किस तरह से मेडिटेशंस में 3 स्टेजेस होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो कई बार हमें उसमें नींद लग जाती है, कई बार हम ध्यान की अवस्था प्राप्त करते हैं और कई बार हम समाधि की अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तो क्या हम सो रहे थे या हमारा ध्यान लग गया या हमने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है हम सभी के लिए और हमें इसे एंजॉय करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते हुए अगर हमारे को नींद लग जाती है सपोज़ करो, तो हमारा बॉडी जो है वो एकदम से हैवी रहेगा और हमारा जो चिन जो है वो नीचे की तरफ लग जाता है इस तरह से। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो थोड़े हैवी रहेंगे और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका फंक्शन जो है वो एज इट इज़ चलता रहता है। और जब हम ध्यान से जब हम नींद से बाहर आते हैं मेडिटेशन में, तो हम कई बार क्या होता है कि अपनी स्नोरिंग की साउंड भी जो है वो हमें सुनाई देती है और हमारी बॉडी जो है जब हम वापस आएंगे तो वो भी बहुत हैवी सी रहती है, एकदम से ऐसे हैवी बॉडी रहेगी और हमें फील आएगा कि हम सोए हुए थे। और इससे हमें पता चलता है कि हमें नींद लग गया था। और अब दूसरा स्टेज होता है कि जब हमको ध्यान लग जाता है, हम एकदम से ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स है वो एकदम से रिलैक्स होने लग जाएंगे। हमारे शोल्डर्स रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे हाथ रिलैक्स हो जाएंगे, पैर एकदम रिलैक्स, हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड होने लग जाएगी। तो एक्सटर्नल बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएगी, इंटरनल बॉडी हमारी चलती रहेगी और हमें ऐसे कभी कभी फील होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो रुक गई है। कभी हमें फील होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो एकदम से जो है वो रुक गई है, हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। बट उसमें भी हमें कुछ अनईजी फील नहीं होता है। और जब हम ध्यान से जब हम वापस से अवेयरनेस की स्टेट में आते हैं तो हम एकदम से जग के साथ में आते हैं, एकदम से ऐसे जग के साथ में आएंगे और उसमें हमारा जो 1 घंटा है वो कैसे बीत जाता है वो हमें पता नहीं चलता। चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, आधा घंटा हो, 15 मिनट, वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। और वो हम एकदम से हमारी जब अवेयरनेस रहती है तो हम एकदम से, और हमारा जो ये जो एरिया है वो हम अपवर्ड की तरफ मूव हो जाता है।
तो ध्यान में होंगे तो हम अपवर्ड मूव हो जाएगा, नींद में होते हैं तो हमारा डाउनवर्ड मूव हो जाता है। और ये हमारी ध्यान की स्टेट होती है। तो और हम एकदम से रिलैक्स्ड ही एकदम वापस आते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम से रिलैक्स्ड होती है, उसमें कहीं कोई स्ट्रेस नहीं होता, कहीं कोई भारीपन नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है समाधि की स्टेट। तो हमें कैसे पता चले कि हम समाधि की स्टेट में होते, तो उसका भी यही सिम्टम है कि बॉडी आपकी एकदम एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है वो एकदम से रिलैक्स्ड हो जाएंगे, कहाँ हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथ, हमारे, और हम जो है समाधि में हमारी अवेयरनेस जो है वो एज इट इज़ होती है, पर जहाँ पे जो ब्रेन का पार्ट है, जहाँ पे जो माइंड है वो एकदम से रिलैक्स्ड हो जाता है। जिस तरह से आपका जब हाथ सो जाता है या पैर सो जाते हैं तो एकदम से जो नमनेस आ जाती है वो हमारी ब्रेन के अंदर आ जाती है। तो मतलब वो हमारी वो जो होती है वो थॉटलेस स्टेट होती है, जहाँ हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में कोई भी विचार नहीं चल रहा होता, बट फिर भी हम जो है वो अवेयर होते हैं। और ये जो अवस्था होती है ये एक ब्लिस की अवस्था होती है, और जनरली हम इस स्टेज से जो है वो जल्दी बाहर आना भी नहीं चाहते, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम अवेयर होते हैं उस टाइम, हमें पता चल रहा होता है, और हमारे ब्रेन में वो जैसे वो जो नमनेस सी होती है वो हमें फील हो रही होती है, हमें पता चल रहा होता है, पर हमारे ब्रेन में कोई थॉट, कोई विचार, कुछ नहीं आ रहा होता। और जितना देर हम चाहें हम उस अवस्था में रह सकते हैं, और जितने हम वापस आना चाहें हम उस अवस्था से वापस भी आ सकते हैं। उसी स्टेज में जो होता है जब हमारी हार्ट बीट ऐसे लगता है कि बंद हो गई है, हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि हम ब्रेथ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमें वो फील आता है, हम समझ रहे होते हैं उसको। ये हमारे लिए जो होती है वो समाधि की स्टेट होती है। तो इस तरह से हमें 3 लेवल जो है हर मेडिटेटर को अचीव होते रहते हैं, कभी वो नींद में, कभी वो ध्यान में, कभी वो समाधि की स्टेट में। इस तरह से हम जाते रहते हैं, और हम जो है वो इसके साथ ही हम एक लेवल पे लेवल जो है वो अचीव करते जाते हैं। और मेडिटेशन वो एक टूल है जहाँ पे आप बिना मांगे आपको वो सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, और यूनिवर्स जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, और वो हमें बिना मांगे ही प्रोवाइड करता है। तो मेडिटेशन वो स्टेट है जहाँ आपको बिना मांगे वो सब कुछ मिलता है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपके लिए जो ज़रूरत है। तो आपको मांगना का जो स्टेट है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेडिटेशन करिए, मुझे ज्वाइन करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, और हमारी सबकी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में ही है। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को अब एंड अप करती हूँ, और फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आती रहूँगी, और आपका थैंक्स करती हूँ आपकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग के लिए। और इसी के ज़रिए मैं आज तक इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ और आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह से मोटिवेटेड रखते चले जाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे मैसेज के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।